हाँ देखो बेटे, जी सर। सब्जेक्ट सोशल साइंस, टॉपिक क्रेक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, क्लास 7। पहले हम देखेंगे बेटा पोल्यूशन क्या होती है। जो भी पोल्यूशन है, जो भी गंदगी होती है, गंदी गंदी चीज़, सड़े सड़े हुए चीज़ होते हैं, उनको बोलते हैं पोल्यूशन। और factories play an essential role in producing goods, but many of them release smoke, chemicals, and water into air, and waste into air, water and land. ये जो फैक्ट्रीज है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, मगर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी भी है जो धुआं रिलीज़ करते हैं, केमिकल्स या जो वेस्ट इसमें होता है वो हवा में चला जाता है, पानी में जाता है या लैंड में पड़ता है। इससे भी इन फैक्ट्री से हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। This cause pollution which is harmful to humans, animals, plants and environment. और जो ये चीज़ें स्मोक, केमिकल्स, वेस्ट्स रिलीज करते हैं, ज़मीन पर पड़ता है, ये पोल्यूशन भी उठाता है और जहरीला भी है, इंसानों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, और एनवायरनमेंट हमारे माहौल के लिए भी हार्मफुल है। द प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड पीपल्स हेल्थ, द गवर्नमेंट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पोल्यूटिंग फैक्ट्री। यानी माहौल को बचाने के लिए, लोगों के सेहत को मद्देनजर रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सख्त इक़दाम उठाए हैं खिलाफ किन के, उन फैक्ट्री के जो पोल्यूशन उठाते हैं। हाउ फैक्ट्रीज कॉज पोल्यूशन। अब मसला है ये फैक्ट्रीज कैसे पोल्यूशन उठाते हैं। नंबर 1, एयर पोल्यूशन। पहले तो ये हमारे हवा को गंदा करते हैं। स्मोक, हार्मफुल गैसेस, डस्ट फ्रॉम चिमनीज कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जो भी इनसे धुआं निकलता है, स्मोक, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं या डस्ट उनकी चिमनियों से निकलते हैं, कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हमारे सांस को प्रॉब्लम करता है, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम करती, दिक्कत आती है। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑफन डंप्ड इनटू रिवर्स एंड लेक्स, किलिंग फिशेस एंड मेकिंग वाटर अनसेफ। जो आज अक्सर आप देखते हैं, जो भी घरों में कूड़ा करकट हम घरों से निकलते हैं, शादियों में हम वो डिस्पोज लगाते हैं, उठाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, नदियों में लगाते हैं सर, या किसी जगह लेक होगा उधर छोड़ते हैं। ये भी अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, हमारी जो रिवर्स हैं या लेक्स हैं उनमें मछलियाँ मर जाती हैं और पानी हमारा अनसेफ हो जाता है, पानी हमारा गंदा हो जाता है। इससे भी बचना चाहिए। सोइल पोल्यूशन, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज स्पॉइल सॉइल फर्टिलिटी। और जो केमिकल्स है फैक्ट्री से निकलते हैं वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत ख़त्म करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, हैवी मशीन्स कॉज कंटिन्यूस लाउड नॉइज़। और जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से बहुत बड़ी आवाज़ें निकलते हैं, इनसे भी शोर निकल आता है और नॉइज़ पोल्यूशन हो जाती है। इस तरह आज मैंने आपको पढ़ाया क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, उसे आधा सुबह में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। खुदा मैं भी अच्छा हूँ। देखो बेटा, हम क्या पढ़ते हैं, क्रैक डाउन, क्रैक डाउन यस सर on factories
फॉर पोल्यूशन, है ना? यस सर। तो हमने पढ़ा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। यस सर। तो आज स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कौन से इक़दामात किए, कौन से स्टेप्स उठाए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? नंबर 1 बेटा, एनवायरमेंटल लॉज, यानी माहौल को महफूज रखने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल पोल्यूशन। गवर्नमेंट ने क्या किया? सख्त रूल्स, सख्त कानून बनाए फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि वो गंदगी को ख़त्म करें, गंदगी को कंट्रोल में रखें। दूसरा पॉइंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गंदगी को हिफाजत में रखने के लिए एक बोर्ड, इदारा बनाया गया। दीज बोर्ड मॉनिटर फैक्ट्रीज, इन बोर्डों का काम है कि ये फैक्ट्रीज को देखते हैं, इंडस्ट्रीज को देखते हैं, एंड इंश्योर दे यूज इको फ्रेंडली मेथड्स, और यकीनी बनाते हैं कि वो माहौल दोस्त मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिससे माहौल में खराबी पैदा न हो, जिससे माहौल में गंदगी न फैले। वो कानून देखता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तीसरा पॉइंट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो गंदगियाँ फैक्ट्री से निकलती है, जो वेस्ट निकलते हैं, फैक्ट्रीज आर फोर्स्ड टू ट्रीट वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स और एयर। और फैक्ट्रियों को ये मॉनिटरी है कि जो वेस्ट है वो इसको रिलीज करने से पहले ही कहीं अच्छे तरीके से रखें, ताकि वो रिवर्स में या हवा में इन वेस्ट को न डालें। यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? एनकरेजिंग इंडस्ट्री वाले और फैक्ट्रीज वाले को ये जानकारी दी जाती है तो यूज सोलर एनर्जी, आप इस्तेमाल कर लो सोलर एनर्जी, फिल्टर्स एंड रिसाइकलिंग मेथड्स, और रिसाइकलिंग कर लो। यानी रिसाइकलिंग का मतलब है चीज़ों को बार बार इस्तेमाल में ले आओ। हमने वाटर बोतल लाई, पानी पिया, कहाँ फेंका? बाहर नाले में फेंकते हैं ना। जूस पीते हैं, कहाँ फेंकते हैं? नाले में फेंकते हैं। नहीं, आप एक बात कर लो, उस बोतल को साफ रखो, इस जूस के शीशे को साफ रखो, और जो रिसाइकलिंग है फिर फैक्ट्री में भेजो, फिर उसी को इस्तेमाल करो। इससे हमारे पैसे भी बचते हैं और हमारे रिसोर्स भी बचते हैं। उधर से लाके इधर से फेंकते हैं, ऐसा मत किया करो। फाइन एंड शट डाउन, जुर्माना भी करते हैं और शट डाउन बंद भी करते हैं, पाबंदियां भी लगाते हैं। फैक्ट्रीज दैट वायलेट द पोल्यूशन रूल्स, वो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो खिलाफ वर्जी करते हैं पोल्यूशन रूल्स के, और फाइन, उनको जुर्माना किया जाता है, और क्लोज डाउन या उन फैक्ट्री को बंद किया जाता है। रिलोकेशन, रिलोकेशन मीन्स शिफ्टिंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम सिटीज एंड रेजिडेंशियल एरिया। रिलोकेशन का मतलब है कोई फैक्ट्री गांव में है, बस्ती में है, स्कूल के सामने है, किसी जगह है, उसको गवर्नमेंट वहाँ से रिलोकेशन करते हैं, दूसरी जगह लेते हैं शिफ्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं रिलोकेशन। शिफ्टिंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम सिटीज रेजिडेंशियल एरियाज, यानी शहरों से इन फैक्ट्रियों को बाहर रखना चाहिए, और जहाँ लोग बसते हैं बस्ती में फैक्ट्रियों को नहीं लगाना चाहिए। रोल ऑफ सिटीजन, अब आम इंसान का रोल क्या है? रिपोर्ट पोल्यूटेड फैक्ट्रीज टू अथॉरिटीज, आप रिपोर्ट कर लो उन फैक्ट्रीज का, उन इंडस्ट्रीज का जो गंदगी उठाते हैं,
डिपार्टमेंट को, अथॉरिटीज को इसका पता दे दो कि यहाँ कोई इंडस्ट्री है तो वो गंदगी फैलाते हैं, अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दो। सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज, उन कंपनियों को सपोर्ट कर लो, मदद कर लो जो माहौल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। प्रोडक्ट्स और कंपनीज उन चीज़ों को पैदा कर लो जो माहौल में बिगाड़ नहीं लाते हैं, और उन कंपनीज को अलाउ कर लो जो वो चीज़ें बनाए जो माहौल के लिए खतरनाक साबित नहीं होते हैं। प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और लोगों को जानकारी दे दो माहौल साफ रखना कितना जरूरी है। A crackdown on pollution factories is essential to protect our environment. ये क्रैकडाउन जो लगाया गवर्नमेंट ने, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम प्रोटेक्ट करें, बचाएं किसको, आवर एनवायरनमेंट, अपने माहौल को, हेल्थ को एंड फ्यूचर जनरेशन और आने वाले लोगों को। फैक्ट्रीज मस्ट बैलेंस प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्ट्रीज को क्या करना चाहिए, उनको बैलेंस लाना चाहिए और अपनी पैदावार में, और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और माहौल की जिम्मेदारी भी उन पर है कि वो माहौल को गंदा करने की कोशिश न करें। फैक्ट्री ओनर्स, और जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, मस्ट इंश्योर, उनको यकीनी बनाना है क्लीननेस ऑफ एयर, हवा को साफ रखने की, वाटर, सॉयल एंड हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए इनको इन इकदाम की क्या हिफाजत करनी चाहिए, इन पर अमल करनी चाहिए, जिससे हमारी गंदगी दूर हो जाए। तो इसी के साथ आज मैंने आपको बताया स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज। इस तरह आपसे मैं रुखसत लूँगा, घर जाके मेरे वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। खुदा हाफ़िज़।